आज का टॉपिक है एबॉर्शन पिल्स। देखिए, एबॉर्शन पिल्स आर एब्सोल्युटली सेफ अगर वो प्रॉपर गाइडेंस में ली जाए तो। और पहली चीज़, हमारे इंडिया में 63 डेज़ यानी कि 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक हम एबॉर्शन पिल्स ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के अंडर। एबॉर्शन पिल्स का सक्सेस रेट लगभग 95% है। और एबॉर्शन प्रोसेस जो होता है पिल्स लेने के बाद, जिसको हम मेडिकल एबॉर्शन कहते हैं, वो थोड़ा सा जैसा हमारे पीरियड्स होते हैं बट थोड़ा सा हैवी और मोर क्रैम्पियर, मतलब उनमें थोड़ा सा पेन ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीरियड्स। अब एबॉर्शन पिल्स लेने से पहले और एबॉर्शन पिल्स लेने के बाद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। पिल्स लेने के पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना क्यों ज़रूरी है, उसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है। पहले कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, कहीं ट्यूब्स में तो नहीं है। अगर ट्यूब्स में होगी प्रेगनेंसी और आप एबॉर्शन पिल्स बिना कंसल्ट किए ले लेंगे, ट्यूब्स फटने का डर है, वो एक जानलेवा कंडीशन है जिसको हम रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप पिल्स बिना कंसल्टेशन के लेते हैं और अगर आपकी प्रेगनेंसी 9 हफ्ते से ऊपर की है, तो उसमें चांसेस हैं कि वो प्रोसीजर जो है आधा अधूरा रह जाएगा और आपको बाद में सर्जिकल एबॉर्शन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब उसके बाद एबॉर्शन पिल्स आपने ले लिया, आपको ब्लीड भी हो गया और उसके बाद आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना या रिपीट स्कैन करवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार जो 5% केसेस हैं फेलियर रेट वाले, उन 5% में कई बार एबॉर्शन पिल लेने के बाद भी प्रेगनेंसी ग्रो करती रहती है, कंटिन्यू करती है। या दूसरी चीज़, छोटे मोटे रिटेन प्रोडक्ट्स रहने का डर होता है, जिनको हम रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन कहते हैं। ऐसे केसेस में अगर वो प्रोडक्ट्स कम हो तो हम उनको मेडिकली निकाल सकते हैं या फिर अल्टीमेटली सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो प्रोडक्ट्स अंदर रह जाएंगे, आपको इन्फेक्शंस का डर होगा और आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं होगी। थैंक यू।